ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे मार्च माह यानी मंथ मार्च 2023, मार्च का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या आपकी राशि के ऊपर ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, बीमारी की स्थिति, कर्जे की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप, बिजनेस, आपकी विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो पंचलिकाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। कुछ लोग कमेंट्स में किसी भी, खास तौर से वो लड़कियों के कमेंट्स होते हैं और उसमें वो एक नंबर मेंशन कर देते हैं, किसी गुरुजी के, बाबा का, तांत्रिक का, इन्होंने हमारे साथ ऐसा वशीकरण करा तो मेरी शादी होगी, लड़का मेरे बस में हो गया, यानी अनाप शनाप उसमें कमेंट्स देते रहते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस प्रकार के तांत्रिक प्रयोग या वशीकरण वाला कार्य हम नहीं करते। तो आप इस टाइप के जो कमेंट्स हैं उनकी तरफ प्लीज़ आप ध्यान मत दें। ये लोग अपना एडवर्टाइज करने के लिए बीच में अपना नंबर डाल के और उसमें कमेंट्स डाल देते हैं। हमारा वशीकरण का कार्य नहीं है, तांत्रिक कार्य नहीं है, हम कोई गलत कार्य नहीं करते। हम आपको सीधा और सच्चा रास्ता बताते हैं, ग्रहों की पूजा पाठ बताते हैं, भगवान की पूजा पाठ बताते हैं, आपको उपाय बताते हैं जिससे आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचें, आपका मार्गदर्शन हो, आप लाभान्वित हों और तरक्की उन्नति आप करें। तो हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, यह वशीकरण का कार्य हम नहीं करते। हाँ, अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हम हनुमान जी की कृपा से अपने मंत्रों के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपको भी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे आपको उससे राहत मिलती है, आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है, लेकिन वशीकरण का कार्य हम नहीं करते। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दें, ये फ्रॉड लोग हैं, इनसे आप बचें। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 15 तारीख को अपने मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल स्वग्रही वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन 12 मार्च को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध आपके कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को अपनी नीच जो मीन की राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र उच्च की मीन राशि में अभी संचार कर रहे हैं, लेकिन 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना यानी मंथ मार्च 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव, शुभ अशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, यहाँ के लॉर्ड जो मंगल हैं अभी आपके 7th हाउस में संचार कर रहे हैं और उसके बाद ये 12 तारीख को 8th हाउस में आपके ट्रांजिट कर जाएंगे। तो 12 तारीख तक तो आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहने वाला है। आपकी कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन 12 तारीख के बाद इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध, उत्तेजना की स्थिति, पित्त से संबंधित रोग, चोट, फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती हैं और शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी वीक हो सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमी आ सकती है। तो थोड़ा आपको 12 तारीख के बाद ध्यान देना है, थोड़े उपाय करने हैं और धैर्य और संयम रखना है। यह उपाय हम आपको अंत में ज़रूर बताएंगे। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ स्थिति आपके फेवरेबल है, आपकी अच्छी स्थिति है।
परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। कोई मतभेद डिफरेंसेस थे परिवार के बीच में दूर होंगे। किसी नए व्यक्ति का आगमन आपके परिवार में हो सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे तो अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। यहाँ पर अच्छी स्थिति है। परिवार वालों से भी कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं और कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। लेकिन समय समय पर थोड़ी नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, ये थोड़ा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, या आपके पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अपने संबंध खराब मत होने दें। यहाँ थोड़े संबंध खराब होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य संयम रखें। अपने संबंधों को आप ईमानदारी से निभाएं तो थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी। किसी भी नकारात्मक सोच से बचें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। भविष्य के लिए कोई चिंता, टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, थोड़े समय की बात है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। वहाँ पर आपके शनि शश नाम का योग बनाकर बैठे हैं, लेकिन उनके पिता जो सूर्य हैं, जो शनि के शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, दोनों शत्रु हैं, आपस में शत्रुता निभाते हैं। तो वहाँ पर सूर्य भी संचार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा 4th हाउस में सूर्य अच्छे फल नहीं देते, थोड़ी टकराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी, और साथ में वहाँ पर बुध भी संचार कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका 15 तारीख तक बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ये बुध आदित्य योग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टमेश है और सूर्य चूंकि 4th हाउस में लेकिन 10th प्लेस के लॉर्ड हैं, तो सूर्य थोड़ा फल देंगे, लाभ की स्थिति से ठीक रहेगा। लेकिन अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का कोई निर्णय आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। कोई आप प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई वाद विवाद था, कोई पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, बाहर निकलेंगे। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लेकिन अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पर अच्छी स्थिति है। अगर कोई मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये योग आपके यहाँ पर बन रहे हैं। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। संतान पक्ष को लेकर स्थिति आपकी फेवरेबल है, आपके पक्ष में रहेगी। और लेकिन वहाँ पर 15 तारीख को जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे तो थोड़ी सी स्थिति वहाँ पर, थोड़ी इरिटेशन, टेंशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता के भाव में कमी, ये क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप धैर्य संयम रखें और कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, डिग्री, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, आप प्रयास कीजिए, सफलता आपको अंततः निश्चित रूप में से आपको मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए, आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होगी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, 15 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा गर्म चीज़ों के सेवन से बचें, थोड़ा सावधानी बरतें, वैसे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। तरक्की उन्नति में थोड़ा सा बाधाएं, थोड़े विघ्न, थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेहनत, थोड़े एफर्ट्स आपको ज़्यादा करना पड़ेंगे, मेहनत आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी होगी। और शत्रुओं से थोड़े सावधान रहें, कोई शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, अचानक से सामने आपके निकल कर आ सकता है। कर्जे की स्थिति से आप रूबरू हो सकते हैं और थोड़ा हेल्थ के प्रति, बीमारी के प्रति थोड़े सावधानी बरतें। लेकिन आपको बड़े धन की प्राप्ति होने की संभावना भी यहाँ पर रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए 12 तारीख तक तो समय आपका यहाँ पर आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। लेकिन वहाँ मंगल थोड़ा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ के लॉर्ड 12 तारीख तक शुक्र उसको मैनेज कर रहे हैं, उच्च के बैठे हुए मूल त्रिकोण में। फिर भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, पति पत्नी वाद विवाद की स्थिति, यह वाद विवाद की स्थिति 12 तारीख के बाद और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। यह घर से बाहर निकलकर आपके कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है। तो थोड़ा धैर्य संयम रखें, सूझबूझ से अपने संबंधों को निभाएं। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ओवरऑल एक दूसरे के प्रति संतुष्टि के भाव में कमी आपको आ सकती है।
कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं तो 12 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में धोखा चिटिंग क्रिएट हो सकता है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, 12 तारीख के बाद सोच समझ कर निर्णय लीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। थोड़ा हेल्थ के प्रति सजग रहें, जैसा कि मैंने बताया, चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, पैसा फंसना, अटकना, कर्जे की स्थिति, इन सब चीज़ों से आप यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर पंचम दृष्टि उच्च की पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर। विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, कोई व्यवधान रुकावटें आ रही थी दूर होंगी। प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा। कोई धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। थोड़ा प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, भाग्य आपका इंतजार कर रहा है और आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच सकते हैं। थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। करियर व्यवसाय की दृष्टि से 15 तारीख तक तो स्थिति आपके अनुकूल है। 15 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है। 15 तारीख तक वहाँ पर आपका सूर्य की स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है और बुध की भी मित्र दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शनि की शत्रु दृष्टि, लेकिन फिर भी 15 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। कोई अगर नौकरी में आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नौकरी स्विच करके कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं 15 तारीख तक, यानी मिड तक स्थिति आपके फेवर में है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, कोई नया कार्य करना है, उसमें विस्तार करना है, उसकी वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, कोई चेंजेस लाना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, यानी आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो आप 15 तारीख तक डिसीजन ले सकते हैं। जितना प्रयास, जितनी मेहनत आप करेंगे, उसके अनुरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी नौकरी और अपने व्यापार बिजनेस में मत लाएं, तो नया कार्य व्यवसाय मत खोलें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। मिड मार्च तक तो स्थिति फेवरेबल है, लेकिन मिड मार्च के बाद स्थिति आपके प्रतिकूल यहाँ पर हो सकती है। सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा, लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है। कोई रुकावटें आ रही थी, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, वह व्यवधान, रुकावटें दूर होंगी। सुचारू रूप से धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे आप लाभ गेन कर सकते हैं, अच्छे संबंध आपके बनेंगे। जो जातक विदेशों में, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ख़ास तौर से थोड़ा सा मेहनत, संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी बरतिए, थोड़े समय की बात है। आपका विदेशों में आना जाना रहता है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई अन्य कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो थोड़े संबंधों में थोड़ा आप अपनी थोड़ी समझदारी निभाएं, नहीं तो आपके कोई संबंध खराब हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ थोड़े ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल मित्रों, देखिए, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अहमियत होती है। और जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपका प्रारब्ध है, इस जन्म का मिरर है, आईना है, दर्पण है, आपका आधारभूत है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो हमारे पास है नहीं। हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपको ये फलादेश करते हैं। लेकिन जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, आपकी लगन कुंडली भी और ये चंद्र राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर राशि परिवर्तन करते हैं, जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम आपके सामने आते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन भी होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की चौथी ढैया भी अब स्टार्ट है, वो चल रही है। आप इससे प्रभावित हैं शनि के ढैया के प्रभाव में। लेकिन शनि यहाँ पर शश नामक योग बनाकर बैठे हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः यह माह आपके लिए, मार्च का महीना, तरक्कीदायक, लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े ग्रहों के दुष्प्रभाव आपको
देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। और उपाय के तौर पर आप क्या करें, यहाँ पर शनि की अड़ैया से प्रभावित हैं तो शनि का उपाय तो करना है, लेकिन लाख उपाय का एक उपाय आपको बताता हूँ। चूँकि यहाँ मंगल भी आपके थोड़े प्रभावित हैं, आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, और मंगल की पूजा भी हनुमान जी को स्वरूप समझ के की जाती है। तो ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और एक संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगल शनिवार को शुद्धता से प्योरिटी से रहें। शनिवार को पीपल वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, और उसके बाद आरती करें। तो यह कार्य अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी दुष्प्रभाव से बचेंगे, और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।